कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ये बहू अभी तक चाय क्यों नहीं लाई? चलो थोड़ा इंतजार और कर लेती हूँ। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अब तो चल कर देखना पड़ेगा बहू कर क्या रही है, इतनी देर से चाय नहीं लाई अभी तक। बहू क्या हुआ? कब से वेट कर रही हूँ कि तू मुझे चाय दे दे, और तू है कि यहाँ बैग पैक कर रही है। ये कहाँ के लिए बैग पैक हो रहा है बहू? मम्मी जी आपको तो पता है कि पापा की तबीयत कितनी ख़राब रहती है, और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो मुझे बुला रहे हैं। मम्मी भी घर पर अकेली हैं, अब मुझे तो मम्मी जाना ही पड़ेगा ना उनकी हेल्प के लिए। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। दीदी हम जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो आप बच्चों का ख्याल रखिएगा। क्या मैं ख्याल रखूंगी? मैं तो घर पर रहती हूँ नहीं हूँ ना पूरे टाइम, तो मैं कैसे ख्याल रखूंगी? मैं नहीं रख पाऊंगी। ठीक है मम्मी जी रख लेंगी। मम्मी का अपना मम्मी जाने, मैं नहीं बता सकती। इतने शैतान बच्चे को कौन रखेगा? सारा दिन तो वो दिमाग खाते हैं। सारा दिन कहाँ, सुबह वो स्कूल चले जाएंगे, दोपहर में आएंगे सो जाएंगे, बस शाम को बस थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। कुछ दिन आप संभाल लो, फिर हम आ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस टाइम पे पापा की बहुत तबीयत खराब है और वो बहुत टेंशन कर रहे हैं। इस तरह के बच्चे की कोई नहीं रखना चाहते ऐसे बच्चों को। हाँ, दिमाग का दही कर देते हैं। तो ठीक है मैं लिवा जा रही हूँ बच्चों को फिर साथ में। अच्छा, और ट्यूशन और पढ़ाई का क्या होगा स्कूल की? अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है। अब बच्चों को यहाँ छोड़ नहीं सकती, नहीं तो मैं सानी को ले जा रही हूँ, प्रिसु अपना यहीं पे बना रहे, थोड़ा बहुत नेहा देख ले। नेहा देख ली? पहले वो खुद ही अपने बच्चों को दो संभाल ले, बाद में वो आपके बच्चों को देखेगी। अब तुमने तो हमसे पूछना जरूरी ही नहीं समझा, पूछना तो जरूरी ही नहीं समझा, पहले से ही बैग पैक हो गया। आज काल की तो बहू है ना, कोई शर्म लिहाज रही नहीं गया। हम तो सास के बिना पूछे पैर की उंगली तक नहीं हिलाते थे, और यहाँ देखो सामान बांधना तो पहले से ही हो गया। अरे अब ससुराल के प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं? तेरे पापा का तो आए दिन यही काम है, हर 2-4 महीने में अस्पताल पहुंच ही जाते हैं, और बेटी मुंह उठाए चली जाती है। ना खुद चैन से रहते हैं और ना हमें रहने देते हैं। बस मम्मी जी बस, अब इसके आगे आप कुछ मत कहिएगा, हर बार आपका यही काम होता है, बिना सुनाए आप तो कहीं नहीं जाने देती हो मुझे। हर बार बड़े का लिहाज करके मैं आपसे कुछ नहीं कहती। रही बात जिम्मेदारी की, तो मैं बहुत अच्छे से निभाती हूँ। माँ, क्या हुआ? इतनी सी बात के लिए कितना सुना रही है तेरी बीबी, देख ले कितना कुछ सुना दिया उसने मुझे। माँ, मैंने जो सुना मेरे हिसाब से तो ठीक ही कह रही हैं। अब क्या करें, आप उसके माता पिता को कुछ कहेंगी तो वो कैसे सुनेगी? जब मेरे माता पिता की इतनी सेवा करती है तो वो तो फिर उसके पापा हैं। माँ बाप को जब दिक्कत हो और बच्चे सामने ना हो तो फिर बच्चे कैसे? ठीक है बेटा, बस यही दिन देखने के लिए रह गया था। नहीं माँ, आप मुझे गलत मत समझिए। रहने दे बेटा, अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। शादी के बाद लड़के तो अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। अरे बहू तो पराए घर से आई है, तू तो मेरा अपना बेटा है। अरे माँ सुनिए तो, तुम टेंशन मत लो, मैं माँ को मना लूंगा। अभी तुम अपने घर जाओ और पापा का ख्याल रखो। देखो तो कैसा समय आ गया, 2 बहुएं होने के बावजूद भी मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। मम्मी आप यहाँ किचन में क्या कर रही हो? अरे बड़ी बहू चली गई तो क्या हुआ, छोटी बहू है ना, आप भूल गई थी क्या? छोटी बहू तुम कब आई?
अब मेरा मायका कौन सा बहुत दूर है तो मैं आ नहीं पाऊंगी। मुझे पता चला कि दीदी चली गई हैं तो फिर मैं आ गई। मुझे जैसे ही पता चला मैं तो दौड़ती भागती बस आपके पास आ गई कि आपको कुछ काम न करना पड़े। देखो तो मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है, कितना ध्यान रखती है। एक बड़ी बहू है जो मुंह उठा के मायके चली गई। अच्छा मम्मी जी, अब ये बताइए कि खाने में क्या बनेगा, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बहू अब कुछ भी बना दे, तेरे हाथ का तो सब कुछ अच्छा बनता है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, बना देती हूँ। मम्मी जी खाना बनाकर आज कहीं घूमने चलेंगे, मॉल चलेंगे आज। तुझे कुछ चाहिए क्या बहू? हाँ मम्मी जी, बहुत दिन हो गए मैंने शॉपिंग नहीं की। अरे बहू मुझे याद आया, आज मैंने अपनी फ्रेंडों को घर बुलाया है। अब उनको मना करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मॉल कल चलेंगे, आज तो गाने बजाने का प्रोग्राम होना है। क्या? लंच के बाद सबकी चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेना। अब तुम आ गई हो तो बाहर से ऑर्डर क्यों करना? क्या सोच कर आई थी और क्या हो गया? अच्छा होता ना आती तो ठीक ही था। अरे मैं क्या सोचकर यहाँ पर आई थी कि दीदी नहीं है तो जमकर खूब शॉपिंग करूँगी, सासू माँ की खूब पैसे उड़ाऊंगी। सासू माँ को बहुत शौक ही ना गाने बजाने का, अभी मजा चखाऊंगी। बहू सारे काम निपटा के तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। सोना बेटा तू भी बैठ जा, तू क्यों खड़ी है? अरे ठीक है चाची, वैसे भी पूरा दिन तो बैठे हो जाता है, खड़ी हूँ मैं। मेरा तो जाने कब से मन कर रहा था कि भजन करूँ। मैं तो सोच ही रही थी कि जीजी इस बार भजन क्यों नहीं करवा रही, मेरा बहुत मन कर रहा था भजन का। क्या करूं, अकेली थी तो मन नहीं कर रहा था, बड़ी बहू चली गई थी मायके। फिर ये हुआ कि लाल छोटी बहू आ गई है तो करवा लेती हूँ भजन, वैसे भी एक साल में तो सावन आता है। कहे बड़ी बहू काहे चली गई? अरे उसके पापा की तबीयत नहीं ठीक रहती ना, तो वही दिखाने जाना पड़ता है, तो वही गई है इसलिए। अब सबकी बातें हो गई हों तो भाभी आप गाना सुना दीजिए। नहीं इनका तो चलता ही रहेगा। अब मुझे भी जाना है, खाना बनाना पड़ेगा। आप सुनाओ तो जल्दी से। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में नंदी है, उसी नंदी को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है, उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। वाह मज़ा आ गया। भाभी के गाने सुनकर ना तो बहुत ही मन प्रसन्न हो जाता है। बस ऐसा लगता रहता है कि भाभी गाना ही सुनाती रहें।
अरे दीदी, भोले बाबा की जयकारे तो लगाने दो। ठीक है भाभी, लगाइए, मैं भी ना। जय भोलेनाथ महाराज की। चलो फिर आज के लिए इतना ही, अब कल करेंगे भजन। आप सब लोगों को हमारे भजन कैसे लगे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में।